चलती ट्रेन, कहते हैं ना कि चलती ट्रेन के सामने कूद जाना ये सबके बस की बात नहीं है। बहुत उन्होंने कोशिश किया होगा तब जाके इतना हिम्मत जुटाया होगा। चलती ट्रेन के आगे वो दौड़ लगा दिए कि मुझे इसके आगे आके अपना जान को यहीं पे खत्म कर देना है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं एक ऐसी सच्ची घटना को लेके जो आपको थोड़ा सा विचलित कर सकती है। कृपया ध्यान से सुनें। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच घटना है। एक मेरे सर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा पब्लिकली। हुआ क्या कि कंस्ट्रक्शन लाइफ ऐसी होती है जो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। बहुत सारा तनाव होता है, बहुत प्रेशर आते हैं, काम का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, हर चीज को आदमी झेलता है और लेके चलता है। एक समय क्या हुआ कि उन्होंने एक कंपनी से रिजाइन देके दूसरे कंपनी को ज्वाइन कर लिया। और हर कंपनी में होता क्या है कि जो पुराना लोग रहते हैं उनको लोग सपोर्ट करते हैं, नया लोग जाते हैं तो थोड़ा 4-6 महीना लग जाता है उन्हें अपना वहाँ दिखाने में कि वो किस योग्य हैं और क्या कर सकते हैं। वो गए नई कंपनी में और नए कंपनी के जितने भी स्टाफ थे उनका कोई सपोर्ट नहीं किया और वो काफी परेशान हो गए वहाँ। तो फिर से उन्होंने एक अर्जी लगाई कि मुझे पिछली कंपनी में फिर से काम दिया जाए। फिर उसके बाद वो अपने घर पे आके अपने परिवार से बताया कि ऐसा है कि मैं जो पिछले कंपनी में था फिर से मैं उसी में जाना चाहता हूं। उनका परिवार उन्हें बहुत ही रूडली मना कर दिया, बोला कि आपको जहां जाना है जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। क्योंकि अभी 6 महीना नहीं हुआ यहाँ पे आए हुए, बच्चे को शिफ्ट करना, सारा सामान फिर से दूसरे जगह ले जाना, ये अब हमारे बस की बात नहीं है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बहुत ही प्यार से समझाया और समझाने की कोशिश की कि देखो मैं यहाँ सरवाइव नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और मैं नहीं झेल पा रहा हूँ। ये कंस्ट्रक्शन का काम है, अगर लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, जूनियर मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। काफी तनाव में थे और बहुत सारी बातें थी जो अपने वाइफ को बताते भी नहीं थे और बहुत प्रेशर में थे। लेकिन उनकी वाइफ उनकी एक न सुनी, बोली आपको जो करना है कीजिए, मैं जाने वाली नहीं हूं। और उनके तकलीफों को वो समझी भी नहीं, पूरी तरह से डिनाई कर दी कि मुझे आपके साथ दूसरे कंपनी में तो जाना ही नहीं है, मैं इसी कंपनी में और यहीं रहना चाहती हूं। आखिर में उन्होंने बहुत समझाने के बाद जब नहीं समझी तब उन्हें एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जो आप सोच के आपकी रूह कांप जाएगी। चलती ट्रेन, कहते हैं ना कि चलती ट्रेन के सामने कूद जाना ये सबके बस की बात नहीं है। बहुत उन्होंने कोशिश किया होगा तब जाके इतना हिम्मत जुटाया होगा। चलती ट्रेन के आगे वो दौड़ लगा दिए कि मुझे इसके आगे आके अपना जान को यहीं पे खत्म कर देना है। जैसे ही दौड़ लगाए, अगल बगल जो औरतें थीं तुरंत जो है सो 2 औरतें उनको बहुत जबरदस्त पकड़ ली और पकड़ने के बाद उनको जो है सो छोड़ ही नहीं रही थी। तब तक ट्रेन कुछ आगे निकल गई। लास्ट में वो दोनों को जो है सो धक्का मार के छुड़ाए और जाके ट्रेन के बीच में अपने आप को घुसा लिए और वहीं उनका एक्सीडेंट से तुरंत मौत हो गया। आप सोच सकते हैं कितनी दर्दनाक बात है और कितना पीड़ा रहा होगा कि उन्हें एक कदम उठाना पड़ा होगा। हमारे भी जीवन में, आपके भी जीवन में, जो भी शादीशुदा लोग हैं, कई बार ऐसा होता है कि औरतें अपने आदमी को समझने की कोशिश नहीं करती हैं कि वो किस सिचुएशन को जूझ रहा है, किस सिचुएशन में चल रहा है, और बाद में कहती हैं कि मैं तो आपका सपोर्ट कर रही हूं, मैं तो आपके साथी हूं, कोई प्रॉब्लम है तो हम दोनों एक साथ जीवन जिएंगे। लेकिन सच बताएं तो 99% ऐसी औरतें हैं जो अपने आदमी के तकलीफ को नहीं समझती हैं कि वो कौन सा तकलीफ फेस कर रहा है। आखिरकार नुकसान किसका हुआ, आप खुद बताइए। अगर उनके जाने से अगर सबसे ज्यादा क्षति हुआ तो उनके वाइफ का ही हुआ। अगर वो सही समय पर सही चीजों को अगर मूल्यांकन कर लेती और समझ जाती तो ये वो न कदम उठाते और न तो उनके साथ एक घटना घटती। मेरा विनम्र श्रद्धांजलि है उन सर के लिए जिन्होंने ऐसा कदम उठाया। और मैं सभी भारतीय नारी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पति को समझने की कोशिश करें। अगर वो कुछ बोल रहा है
तो जरूर कुछ बात होगी और कदम से कदम मिला के चलने का प्रयास करें, जिससे कि दूसरा कोई भी व्यक्ति ये कार्य न करे। आशा करता हूं कि आपको ये सुन के थोड़ा बुरा लगा होगा और अजीब लगा होगा। तो बस मैं भी नम आंखों से आपसे अब विदा लेना चाहूंगा। आपने मेरा इतना देर तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका दिल से आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।